डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इसी लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं धर्म के बारे में। इसे इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान अपने दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। उसके लिए वह अनेक प्रयास करता है, परंतु सभी प्रकार की इच्छाओं एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयत्न ही पर्याप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य कुछ इस प्रकार की शक्तियों एवं प्रणालियों की सहायता लेता है जो उसकी शक्ति से श्रेष्ठ है। समाज और प्रकृति से परे और अलौकिक है, या ऐसे कह सकते हैं पारलौकिक है। इसी क्रिया के दौरान धर्म और जादू का जन्म होता है। तो धर्म क्या है? इसको परिभाषित करते हुए एडवर्ड टायलर ने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। इसी प्रकार से मेलिनोवस्की ने धर्म में समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं का समावेश करते हुए बताया है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसकी तीसरी जो परिभाषा वो होबल के अनुसार है। उन्होंने कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। जॉनसन ने धर्म को परिभाषित करते हुए बताया है कि धर्म जो है वो कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति में विश्वास से है। इस विश्वास को जो मानव है ना, वो पूजा, आराधना एवं कर्म कांड द्वारा प्रकट करता है। धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि अलौकिक शक्ति प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। अलौकिक शक्ति जो है वो प्रकृति को एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। अब इसमें जो नेक्स्ट बिंदु वो है धर्म की विशेषताएं या लक्षण। धर्म की विशेषताओं में पहली अपने लिए अलौकिक शक्ति में विश्वास, यानी कि ये धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है। धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि संसार में कोई न कोई अलौकिक शक्ति या दिव्य शक्ति मौजूद है जो कि मानव से श्रेष्ठ है। यह शक्ति ही प्रकृति, मानव जीवन एवं समस्त विश्व का संचालन करती है। यह अलौकिक शक्ति जो है वो साकार या निराकार हो सकती है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। धर्म इसी विश्वास और आस्था पर टिका हुआ है। दूसरी जो विशेषता वो है धार्मिक क्रियाएं। मानव जो है ना, वो अपने धार्मिक विश्वास विभिन्न धार्मिक क्रियाओं जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन एवं बलि आदि के द्वारा व्यक्त करता है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति से संबंधित बाह्य क्रियाएं पाई जाती है। कुछ धार्मिक क्रियाएं तो ऐसी होती है जिन्हें सामान्यतः सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु कुछ के लिए धार्मिक विशेषज्ञों, जैसे हर धर्म में अलग अलग होते हैं ना, जैसे कि पंडित, पुजारी, पादरी, मुल्ला आदि का सहयोग लिया जाता है। तीसरी विशेषता है पवित्रता की धारणा।
धर्म और धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं, क्रियाओं, पुस्तकों, प्रतीकों आदि को पवित्र माना जाता है। इमाइल दुर्खिम का मानना है कि धर्म पवित्रता एवं अपवित्रता में भेद करता है। जो चीज़ें धर्म से संबंधित होती है वे सदैव पवित्र मानी जाती है। यही कारण है कि हम मूर्ति, मंदिर, कर्मकांड की वस्तुओं एवं पूजा पाठ को पवित्र मानते हैं। अगली विशेषता है भावात्मक एवं मानसिक पक्ष। धर्म का संबंध हमारी भावनाओं एवं संवेगों से भी है। यह अलौकिक शक्ति में विश्वास, भय, श्रद्धा, भक्ति, आदर एवं प्रेम की भावनाओं तथा संवेगों से जुड़ा होता है। हम अलौकिक शक्ति से डरते हैं, अतः उससे प्रेम भी करते हैं। इस प्रकार धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा होती है, यानी श्रद्धा, लेकिन वो किस वजह से? भय की वजह से। हम जानते हैं कि अलौकिक शक्ति प्रसन्न होने पर हमारा भला कर सकती है और नाराज होने पर हमें नष्ट कर सकती है। अगली विशेषता है प्रार्थना, पूजा एवं आराधना। प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने एवं उसके कोप से यानी कि श्राप से बचने के लिए प्रार्थना, पूजा एवं आराधना की जाती है। इसके लिए अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और आदिवासी अपने अपने तरीकों से प्रार्थना, पूजा एवं आराधना करते हैं। नेक्स्ट है तर्क का भाव। धर्म तर्क, वितर्क एवं वैज्ञानिक तथ्यों से दूर होता है। यह भावना और विश्वास पर आधारित है। विज्ञान के आधार पर धर्म को सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अपना जो बिंदु इसमें है वो है धर्म के आवश्यक तत्व। धर्म का निर्माण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, इस बारे में तो विद्वानों में मतभेद पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रूम और सेल्जनिक के द्वारा दिए गए धर्म के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करने जा रहे हैं। सबसे पहला है अनुष्ठान, रिचुअल्स। सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वासों को प्रकट करने के लिए अनुष्ठान एवं कर्मकांड पाए जाते हैं। अनुष्ठान समूह में एकता बनाए रखते हैं और परंपराओं को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। विभिन्न धार्मिक उत्सवों एवं अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञ, हवन एवं पूजन, ये सभी धार्मिक अनुष्ठानों के उदाहरण हैं। अनुष्ठान द्वारा किसी भी सामाजिक रीति को पवित्र बनाया जा सकता है और जो कुछ भी पवित्र होता है उसे अनुष्ठान का रूप दे दिया जाता है। यही होता है अनुष्ठान। इसमें अगला है अपना तत्व अनुभूतियाँ, फीलिंग्स। अनुष्ठानों का एक प्रयोजन यह भी है कि वे उचित भावनाओं को जागृत करते हैं। धार्मिक भावनाओं से धर्म के साधनों एवं प्रविधियों को समर्थन प्राप्त होता है। नम्रता, आदर और भय सामान्य धार्मिक भावनाएं, किंतु कभी कभी धर्म रोमांच एवं आतंक भी प्रदर्शित करता है। तीसरा जो है विश्वास, बिलीव्स। विश्वास ही धर्म का आधार है। सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति में विश्वास व्यक्त किया जाता है। लोगों का यह विश्वास होता है कि अलौकिक शक्ति हमें सुख व दुख, सफलता एवं विफलता प्रदान करती है। पवित्रता के निर्माण एवं अनेक समस्याओं को सुलझाने में विश्वासों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट इसमें जो है वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। क्या धर्म में संगठन होता है? इसी के संबंध में धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने तथा अनुयायियों से धर्म का पालन कराने के लिए प्रत्येक धर्म में एक संगठन पाया जाता है
और यह संगठन धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं को बनाए रखने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों एवं सिद्धांतों में विशेषज्ञों को भर्ती करने के लिए उन्हें शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करने और समाज के अन्य समूहों के साथ धार्मिक समूह के संबंध को स्पष्ट करने का कार्य करता है और विशेष अवसरों पर अनुयायियों को एकत्रित भी करता है। ये होते हैं धार्मिक संगठन के काम, यानी कि हर धर्म में धार्मिक संगठन जरूर पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रतीक और पौराणिक गाथाएं। धार्मिक भावनाओं एवं अनुष्ठानों को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए धार्मिक प्रतीक भी होते हैं। उदाहरण के लिए मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, झंडे, विशेष प्रकार की पोशाक आदि धार्मिक प्रतीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक धर्म में कुछ कहानियाँ एवं कथाएँ भी होती है जिनमें ईश्वरीय चमत्कारों एवं धार्मिक पुरुषों का गुणगान किया जाता है तथा धर्म में व्यक्ति की आस्था और विश्वास को दृढ़ किया जाता है, मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट है निषेध, इसको कहते हैं टेबू इंग्लिश में। प्रत्येक धर्म में व्यक्ति को आचरण के कुछ नियम भी बताए जाते हैं और साथ ही कुछ व्यवहारों को नहीं करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार अनैतिक यौन संबंध कायम नहीं करने चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए आदि। निषेधों का उद्देश्य जो है वो होता है धार्मिक पवित्रता बनाए रखना। अगला है धार्मिक संस्थान। प्रत्येक धर्म में एक संस्थान व्यवस्था पाई जाती है जिसमें धार्मिक विशेषज्ञों, पंडित, पुजारियों, शामन, पादरियों एवं मौलवियों का स्थान सामान्य अनुयायियों की अपेक्षा ऊंचा होता है और उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आज के अपने इस लेक्चर में धर्म, उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं एवं आवश्यक तत्व पूरे हो गए हैं। अब अगले टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में।